की बार 100% कमल यहाँ भाजपा का खिलने वाला है। ये रणनीति जो है ये अभी मैं आपके चैनल पे इस तरीके से तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, हमने पूरे अपनी रणनीति तैयार कर रखी है और इस रणनीति पे चल के हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि विधायक जी ने एक भी सवाल जो है विधानसभा में ऑन द रिकॉर्ड है। मैं तो ख़ास तौर पे देखता हूँ जब बेरी की बात आती है तो ख़ास तौर पे मैं उस वीडियोस को या उसको प्ले करके रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके सब सिर्फ बेरी की बात है, ख़ास तौर पे मैं ज़रूर देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी मुद्दा बेरी हल्के के लिए कभी उन्होंने उठाया हो। संघर्ष मेरे खून में है और लोगों का प्यार मेरे को ऊर्जा देता है, ताकत देता है और उनकी ताकत जो है वो मुझे उठाती है और बार बार मुझे ये प्रेरणा देती है कि लोगों की सेवा अगर करनी है तो राजनीति से अच्छा माध्यम कोई भी नहीं। ये घोषणा भी हुई थी, महिला कॉलेज की घोषणा भी हुई थी, पर वो किन्हीं कारणों से बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि राजनीतिक कारणों के अलावा और कोई कारण नहीं। कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोरी होती है जब नुमाइंदा जो है आपकी आवाज़ उठाने वाला विधानसभा में नहीं होता, या यूँ कहें कि आपका सही नेतृत्व जो है वो सही जगह पर नहीं पहुँचता, तो ये खामियाजे हमें भुगतने पड़ते हैं। चुनाव का जो है हारने के भी हज़ार कारण है और जीतने के भी हज़ार कारण है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो ये क्या कहा जाता है कि भाई ये भी ठीक था, वो भी ठीक था, और जब चुनाव के अंदर हमें पराजय मिलती है तो उस टाइम फिर ये कहा जाता है कि भाई ये भी गलत था और वो भी गलत था। हरियाणा टॉप देखा है सारे भाई ना, राम राम। मैं हूँ आपका साथी प्रथम शर्मा और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा टॉप। विधानसभा का कट डाउन शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए अपनी रणनीति तैयार करने के लिए जुट गई है। लेकिन झज्जर जिले में बेरी विधानसभा से भाजपा की सीट पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने के लिए विक्रम कादियान जी फिर से तैयार हैं। अब की बार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने के लिए उनमें हिम्मत किस तरह की है और किस प्रकार की चुनावी रणनीति उन्होंने तैयार की है, इन बातों को जानने के लिए हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं विक्रम कादियान जी। कादियान साहब, हरियाणा टॉप में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और इतना अच्छा आप ये प्लेटफॉर्म जो आप कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं शर्मा जी। कादियान साहब, एक बार फिर चुनावी समर में उतरने की तैयारी आप द्वारा की जा रही है, तो इतनी हिम्मत, इतनी ऊर्जा आप में किस तरह से आती है कि एक बार तीसरी बार फिर जो है चुनावी मैदान में उतरने के लिए आपने एक बार फिर कमर कस ली है? देखिए शर्मा जी, संघर्ष मेरे खून में है और लोगों का प्यार मेरे को ऊर्जा देता है, ताकत देता है और उनकी ताकत जो है वो मुझे उठाती है और बार बार मुझे ये प्रेरणा देती है कि लोगों की सेवा अगर करनी है तो राजनीति से अच्छा माध्यम कोई भी नहीं। और ये पिछली 2 बार मैं हारा ज़रूर, लेकिन दिलों के ऊपर मैं राज मैं आज भी कर रहा हूँ। लोगों की छोटे छोटे जितने मेरे बस में होती है मैं सभी काम कोशिश करता हूँ कि उनको सिरे पर चढ़ाने का करूँ, क्योंकि दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही तो थोड़ा सा एक एज भी हमारे को मिला। और जो दोनों मुख्यमंत्री जो हैं वो जन लाभ के जितने भी कार्यक्रम थे उनमें वो शामिल रहते थे। जन भावनाओं को सोचते हुए योजनाएं बनाने का काम उन्होंने किया। तो उस लिहाज से ये ताकत जो है सरकार के हिसाब से भी मिलती रही और जनता के हिसाब से मिलती रही। कादियान साहब, 2 बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और मैं ये कहता हूँ कि 10-12 हज़ार का मार्जिन को ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, लेकिन इतने मामूली अंतर से आपको हार का मुंह देखना पड़ा। कहाँ क्या कमी रह गई? क्योंकि जोश में तो कमी नहीं थी आपके, लेकिन कमी कहाँ रह गई? क्यों आपकी चुनावी रणनीति में कमी रह गई कि 2 बार थोड़ी सी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ा? देखिए शर्मा जी, इसमें चुनाव का जो है हारने के भी हज़ार कारण है और जीतने के भी हज़ार कारण है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो ये क्या कहा जाता है कि भाई ये भी ठीक था, वो भी ठीक था, और जब चुनाव के अंदर हमें पराजय मिलती है तो उस टाइम फिर ये कहा जाता है कि भाई ये भी गलत था और वो भी गलत था। हालांकि हारने वाला और जीतने वाला दोनों ही पहलवान बराबर की मेहनत करते हैं और मैं तो यहाँ में ये कहता हूँ कि हारने वाले चुनाव जो था उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। अब ये किस कारण से ये इसके ऊपर विवेचना भी की गई है और अच्छे तरीके से इस बार अच्छी रणनीति, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जननीति से काम किया जाएगा। लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि जो आपकी वोट को आपको बेवकूफ़ बना के और जब आप विधायक को बना देते हो और फिर 5 साल आप ठगा सा महसूस करते हो, ये रिज़ल्ट 25-25 साल से एक विधायक जो लगातार काम कर रहा है, पैदा होके बच्चा और वोट बने हुए 7 साल हो गए, तब से वो अपने विधायक को वहीं देख रहा है और बल्कि देख ही नहीं रहा,
बल्कि ये सिर्फ पढ़ाई उसकी है कि ये विधायक हमारे यहाँ हैं, उसको विधानसभा में देखा भी नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। बेरी का जो क्षेत्र है राजनीतिक रूप से बहुत अग्रणी सदा रहा है, लेकिन पिछली बहुत सारे जो कहें कि 2-2.5 दशक से ये जो गलत नेतृत्व का चुनाव जो बेरी विधानसभा कर रही है, उसका खामियाजा बेरी विधानसभा क्षेत्र को देखने को मिल भी रहा है। 10 साल हो गए आपकी पार्टी की राज को, और 10 साल से विपक्ष का हल्का आपके इसको बेरी हल्के के गिना जाता है। तो आपकी तरफ से क्या प्राथमिकता है कि बेरी हल्के में आपने जो काम कराए हैं उनको ज़रा बताने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, जितना हमारे बस में आया उतना कराया। वो काम तो हम करा नहीं सकते जो विधानसभा में कराए जा सकते हैं, लेकिन इस बार तो एक काम और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो किए वो ये भी था कि विधायक को भी ताकत देने का काम किया, लेकिन विधानसभा बेरी विधानसभा को यहाँ भी महरूम रखा गया। विधायक जी ने 3.25 साल तक तो वो रोड्स का भी नहीं दिया जो 25 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को दिए थे। 2-3 विधायक ऐसे थे, अब विधानसभा के अंदर ये उनका मनोहर लाल जी का बयान भी ये आया था कि 3 विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे को वो लिस्ट तक नहीं दी कि आपके रोड ख़राब ही है या नहीं है। और अब उसके बाद हमने रिक्वेस्ट करने के बाद कि जी वो नहीं दे रहे तो हम ये चीज़ें देते हैं, तो हमारी इस चीज़ को कंसिडरेशन में लिया जाए, तब वो रोड बनने, अब वो टेंडर लगने शुरू हुए हैं। तो ये पिछड़ेपन का जो है पूरा जो है वो खामियाजा जो बेरी विधानसभा को मिला है वो बुरे नेतृत्व के कारण मिला है। आप कहते हो कि विधायक जी ने ग्रांट के पैसे खर्च नहीं करे, ग्रांट की जो योजनाएं थी वो लागू नहीं करवाई, और उधर विधायक जी ये कहते हैं कि मैं आप जो भी बेरी हल्के के विकास के मुद्दे हैं ज़ोर शोर से विधानसभा में उठाता हूँ, हल्के की आवाज़ बन करके वहाँ पे बोलता हूँ, लेकिन विपक्ष का विधायक होने की वजह से उतने काम जो है मैं हल्के नहीं करा पाता जितने के होने चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि विधायक जी ने एक भी सवाल जो है विधानसभा में ऑन द रिकॉर्ड है। मैं तो ख़ास तौर पे देखता हूँ जब बेरी की बात आती है तो ख़ास तौर पे मैं उस वीडियोस को या उसको प्ले करके रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके सब सिर्फ बेरी की बात है ख़ास तौर पे मैं ज़रूर देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी मुद्दा बेरी हल्के के लिए कभी उन्होंने उठाया हो। कादिर साहब, हुड्डा कार्यकाल से देख रहा हूँ मैं, हुड्डा के शासनकाल से आपके इलाके में लड़कियों के कॉलेज की मांग वर्षों पुरानी है। 10 साल का राज तो हुड्डा साहब का निकल गया, 10 साल का राज आपका निकल गया। मनोहर लाल खट्टर ने खुद ये कहा था कि बेरी में आपके यहाँ लड़कियों का कॉलेज बनेगा, आज तक वो कॉलेज नहीं बन पाया। इसमें किसकी भूमिका मानते हैं आप? देखिए, ये घोषणा भी हुई थी, महिला कॉलेज की घोषणा भी हुई थी, पर वो किन्हीं कारणों से बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि राजनीतिक कारणों के अलावा और कोई कारण नहीं। कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोरी होती है जब नुमाइंदा जो है आपकी आवाज़ उठाने वाला विधानसभा में नहीं होता, या यूँ कहें कि आपका सही नेतृत्व जो है वो सही जगह पे नहीं पहुंचता, तो ये खामियाजे हमें भुगतने पड़ते हैं। ये 1991 में सबसे पहले ओम प्रकाश बेरी जी ने महिला कॉलेज की ये बात उठाई थी विधानसभा के अंदर, जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री होते थे। मेरे पिताजी ने पंडित भगवत दयाल जी के नाम से ये एक कॉलेज होना चाहिए, महिला कॉलेज होना चाहिए, ये विधानसभा में 1991 वाली टर्म में जो उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। और मेरे से तो ये दिल से ये जो है ये मांग जो है ये जुड़ी हुई है, पानी का मुद्दा और ये महिला कॉलेज का मुद्दा दिल से। लेकिन अब एक चीज़ें और भी हैं, एक महिला कॉलेज क्योंकि इलाका बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो एक महिला कॉलेज डीगल में भी और एक महिला कॉलेज दुल्हेड़ा में भी ये होना चाहिए। मेरी तो इच्छा यही है। मुझे अगर जो है बेरी की जनता चुन के भेजती है तो मैं इन चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देने का काम करूँगा। आप किन मुद्दों को लेकर के चुनावी प्लेटफार्म पर अपने बात को रखने वाले? देखिए, मैं इस मुद्दे को लेकर रखूँगा, मेरा मुद्दा एक है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। लोगों के बीच में अगर कोई रहेगा तो लोगों की समस्याएं जो हैं वो स्वतः सुलझ जाएंगी। जो ये हमारे जो विधायक है, जो हमारे नेता है, जो नेतृत्व है, जो विधानसभा का नेतृत्व करते हैं, वो लोगों के बीच में नहीं रहते। वो सिर्फ महज 20 दिन पहले चुनावी समर में कूदते हैं और अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। लोगों के बीच में रहेंगे तो लोगों की जो है दिक्कतों का पता चलेगा, लोगों की दिक्कतों का पता चलेगा और आपको तकलीफ़ होगी तो आप स्वतः ही लोगों की तकलीफ़ों का निवारण करने का। अध्यक्ष साहब, 2 बार का रिजल्ट आपके सामने है, तीसरी बार पार्टी आपको मौका दे रही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यदि आपको पार्टी मौका, तो किस प्रकार की चुनावी रणनीति आपने तैयार की है कि अब की बार जीत का सेहरा भाजपा के सिर जो है बेरी हल्के में बंधने वाला है? अब की बार 100% कमल यहाँ भाजपा का खिलने वाला है। ये रणनीति जो है ये अभी मैं आपके चैनल पे इस तरीके से तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, हमने पूरे अपनी रणनीति तैयार कर रखी है और
इस रणनीति पे चल के हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। मुख्यतः तो यही बात है कि लोगों को समझाने में इस बार हम कामयाब हो जाएंगे। इस बार लोगों को पूरे तरीके से समझ भी आ गया है कि अच्छा नेतृत्व जो है वो कितना ज़रूरी होता है। तो ये थे विक्रम कादियान जी, जिन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से दावा किया कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में इस बार बेरी हलके में भाजपा हार का सूखा जो है वो पाटने वाली है। हर हाल में बेरी हलके में कमल खिलकर रहेगा, क्योंकि विपक्ष का विधायक होने की वजह से बेरी हलके को काफ़ी खमियाजा भुगतना पड़ना है। और अब की बार बेरी हलके की जनता भी ये फैसला कर चुकी है कि किसी भी तरह से वो इस सत्ता के साथ जाना चाहती है, किसी भी तरह सत्ता से वंचित नहीं रहना चाहती। हरियाणा टॉप के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।